हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यह प्रॉब्लम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक यानी कि बीएससी एमएससी सभी स्टूडेंट को समस्या होती है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप सीख जाएंगे और आप अपने जीवन में कभी भी नहीं कह पाएंगे कि हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करने नहीं आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100 हम कह सकते हैं 101% आप सीख जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। हर एक एग्जाम में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे जहां पूछा जाता है, तो सीख जाइए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन रासायनिक समीकरण 1 को संतुलित करते हैं। यहां देखिए लिखा है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां देखिए Ba क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बेरियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। सारे एलिमेंट का मैंने नाम पढ़ दिया है, एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ। इसे बोलते हैं बेरियम, इसे क्लोरीन बोलते हैं, इसे बेरियम बोलते हैं, इसे क्लोरीन बोलते हैं, ठीक। इसे हाइड्रोजन बोलते हैं, इसे सल्फर बोलते हैं, इसे ऑक्सीजन बोलते हैं। इसे बेरियम बोलते हैं, इसे सल्फर बोलते हैं, इसे ऑक्सीजन बोलते हैं, इसे हाइड्रोजन बोलते हैं, इसे क्लोरीन बोलते हैं, ठीक। 2 से 3 बार वीडियो को आगे पीछे करके पढ़िए और आपको सारे एलिमेंट का नाम पता चल जाएगा, इसका नाम क्या है। अब हम चलिए संतुलित करते हैं कैसे, बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ देखिए आपको लिखना है इस प्रकार से Ba। तो यहाँ देखिए बेरियम की संख्या कितनी है 1, क्योंकि यहाँ 1 माना जाए, एक बेरियम है। एक बेरियम जो होगा लिखा नहीं होगा तो एक बेरियम आपको लिख देना है। यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है 2 है, यहाँ 2 लिखा गया है, तो यहाँ आपको लिख देना है Cl, इस प्रकार से हाइफन लगा देना और यहाँ 2 लिख देना है। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है, ठीक। इस प्रकार से प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ प्लस का चिन्ह, इस प्रकार से आपको यहाँ प्लस लगाना है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन की जो संख्या है, नंबर कितने हाइड्रोजन नंबर, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है। यहाँ सल्फर जो है, सल्फर के नंबर जो है 1 है, ऑक्सीजन का जो नंबर है 4 है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक। इस प्रकार से हम सारे एलिमेंट को लिख रहे हैं, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ एरो का चिन्ह लगा देना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ आपको लिख देना है Ba। देखिए बेरियम की संख्या कितनी है 1 है, सल्फर नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है, ठीक। अब आगे से प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है। इस प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, नंबर ऑफ क्लोरीन जो है 1 है, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक। इस प्रकार से आपको लिखने के बाद देखिए कैसे हम इसे संतुलित करते हैं। यहाँ देखिए बेरियम कितना है, बेरियम 1 है, तो यहाँ भी बेरियम 1 है, तो बेरियम बराबर है, बेरियम बैलेंस है। यहाँ देखिए क्लोरीन 2 है, यहाँ देखिए क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन यहाँ 1 है, तो हम इस पूरे भाग में मल्टीप्लाई कराएंगे। किसी नंबर से हम जब मल्टीप्लाई में कराएंगे, यहाँ हमें 2 करना है तो हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा और क्लोरीन में। तो देखिए जब हम 2 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने 2 ले, 2 से इसमें मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। इस 2 से इसमें 1 में मल्टीप्लाई इसी प्रकार से करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ मतलब इस चीज़ को आपको मिटा देना, इसके अंदर आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक। इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक। अब ध्यान से समझिए आगे का प्रोसेस कैसे आपको शुरू करना है। यहाँ देखिए नंबर, देखिए बेरियम की संख्या, बेरियम 1 है, देखिए यहाँ बेरियम कितना है 1 है, तो यहाँ बेरियम आपको जो आपका एरो का चिन्ह है, इस एरो के साइड का और इस एरो के साइड से आपको तुलना करना है। एक भाग है आपका और इस साइड का एक भाग है, ये दोनों भाग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक। यहाँ देखिए बेरियम कितना है, तो बेरियम 1 है, तो इस साइड भी बेरियम 1 है। क्लोरीन 2 है, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्लोरीन भी 2 होगा। क्लोरीन कितना है 2 है, क्योंकि इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया था, तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गया। और यहाँ सल्फर देखिए
1 है, तो इसमें भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, और सारा कुछ बैलेंस है। तो यहाँ आपको HCl में मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करा देने के बाद सारा कुछ बराबर हो गया है, यानी कि इसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई करा देने पर ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया है। ठीक, इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। देखिए दूसरा रासायनिक समीकरण, इस रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं। यहाँ देखिए ये सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, 3 एलिमेंट इसमें है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सारे एलिमेंट को आपको नाम पता होना चाहिए, इस एलिमेंट का नाम क्या है। ठीक, तो यहाँ देखिए इसका सोडियम है, नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं 1 है। ठीक, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। ठीक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 है, तीनों का नंबर कितना है 1 है। ठीक, इस प्रकार से आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। यहाँ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नंबर ऑफ सल्फर कितना है 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपको लगा देना है एरो का चिन्ह। यहाँ सोडियम देखिए, यहाँ सोडियम देखिए, सोडियम नंबर ऑफ सोडियम कितना है 2 है, नंबर ऑफ सल्फर कितना है 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4 है। इस प्रकार से आपको लगा देना है प्लस का चिन्ह, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। ठीक, समझ में आया। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा इसके आगे का स्टेप कैसे, मैंने दोनों को बराबर करना है, इस भाग को और इस भाग को बराबर करना है, दोनों को बराबर कर देना है। देखिए नंबर ऑफ सोडियम कितना है 1 है, नंबर ऑफ सोडियम 2 है, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। अब 2 से मल्टीप्लाई हो तो इस पूरे ब्रैकेट में होगा मल्टीप्लाई। जब 2 से हम 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 2 सोडियम है, 2 से हम इसमें ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन आ जाए, यहाँ 2 से हम हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सोडियम यहाँ 2 था तो सोडियम मैंने बैलेंस कर दिया, 2 सोडियम आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, देखिए इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है यहाँ, और यहाँ भी इसमें इस 4 ऑक्सीजन से मैंने इस 4 ऑक्सीजन को बराबर कर दिया। ठीक, और यहाँ बचा हुआ है कितना 2 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना है 1 ऑक्सीजन, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले हम 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब 2 से हम ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन आएगा। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन हमें 2 मिल गया है। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन हमें 2 मिल गया है। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन आपको मिल गया। ठीक, हाइड्रोजन भी बैलेंस। यहाँ सल्फर देखिए 1 है, यहाँ सल्फर आपको 1 मिल गया, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 ऑलरेडी पहले से मैंने आपको बता दिया था, तो मतलब सारा कुछ बैलेंस हो गया। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना है और जल में H2O में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, ये आपका बैलेंस हो जाता है। इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। हम और आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ अलग तरीके का है रासायनिक समीकरण, इससे आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले इसे बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इसमें 1 है, नंबर ऑफ सोडियम कितना है 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 3 है। ठीक, इस प्रकार से आपको ब्रैकेट के अंदर इसे बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ लगा देना है प्लस का चिन्ह। यहाँ देखिए कैल्शियम क्या है, कैल्शियम नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है, यहाँ देखिए 2 है, OH का होल ट्वाइस है, मतलब ब्रैकेट किस पर लगा है, OH पर लगा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा ऑक्सीजन 2 और उसके बाद हाइड्रोजन भी 2। ठीक, इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है, ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक, इस प्रकार से आपको लगा देना है टेस्ट 2। यहाँ देखिए कैल्शियम, नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है और यहाँ देखिए NO3 पे क्या लगा है, होल ट्वाइस लगा हुआ है, तो यहाँ मतलब 2 से हम मल्टीप्लाई, यहाँ कितना है सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम कितना है 1 है, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आपका 2 सोडियम आ जाएगा, सोडियम नंबर ऑफ सोडियम 2 हो जाएगा, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 6 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम लगाएंगे प्लस। यहाँ क्या है, जल है, तो यहाँ हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है।
ठीक, इतना हुआ। अब इसे हम देखिए कैसे बैलेंस करते हैं, जादू की तरह बैलेंस करना सीखो और सब हैरान हो जाएंगे आपके सामने। देखिए यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 सोडियम, 6 ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम की संख्या कितनी है, सोडियम की संख्या 2 होती है, यहाँ सोडियम भी बैलेंस है। ठीक, सोडियम भी बैलेंस होगा। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या आपको 6 मिल गया। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ कैल्शियम जो है, देखिए कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम यहाँ 1 है। ठीक, अब यहाँ आगे का फंडा आपको समझना है, आगे का फंडा आपको समझना है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 6 ऑक्सीजन, हमारे 6 ऑक्सीजन को बैलेंस कर दे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, ध्यान समझिएगा, यहाँ ऑक्सीजन देखिए, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन में तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, मैंने अभी हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया था। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ टोटल हमें 4 हाइड्रोजन मिल गया है। मतलब यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है और यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ 2 से, यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से हम इक्वेशन 4 को बैलेंस करेंगे, रासायनिक समीकरण 4 को संतुलित करेंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ लगाएंगे प्लस का चिन्ह, यहाँ कैलोरीन, कैलोरीन की संख्या कितना है 2 है। इस प्रकार से हम लगाएंगे टेस्ट 2 का ऑप्शन है, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है और नंबर ऑफ कैलोरीन कितना है 1 है, तो हमें दोनों को बैलेंस करना है। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, कैलोरीन 2, कैलोरीन 1, यहाँ 2 से आपको मल्टीप्लाई करा देना है। जब यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कैलोरीन 2, कैलोरीन 2, इस प्रकार से आपका इक्वेशन 4 बैलेंस हो जाता है। ठीक, इक्वेशन 4 बैलेंस हो, इस प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 5 को भी बैलेंस कर देंगे। इस समीकरण को देखिए कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे चेक करते हैं। आपको चेक करना सही तरीके से आना चाहिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आसान हो जाएगा। इन सारे समीकरणों को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको अलग से इंटरेस्ट पैदा हो और आप बहुत सारे रासायनिक समीकरण, और बुक उठाइए, सारे रासायनिक समीकरणों को सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम क्या है, नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है। यहाँ देखिए OH के ऊपर होल ट्वाइस लगा हुआ है, मतलब यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 है। देखिए ठीक, इस प्रकार से आपको इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। यहाँ देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ कार्बन की संख्या कितना है 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या क्या है 2 है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ हम लगाएंगे इस प्रकार से टेस्ट 2। यहाँ देखिए कैल्शियम, नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है 1 है, और कार्बन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन जो है 3 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए प्लस लगाएंगे हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कैल्शियम, नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है 1 है, तो यहाँ नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है। ठीक, नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन है। टोटल जो हमारा इस साइड का भाग है इसमें कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, और इस साइड के भाग में देखिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1, 3 और में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 4 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 3, यहाँ 1, मतलब सारा कुछ ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। जो समीकरण है ऑलरेडी पहले से संतुलित है। ठीक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से मैंने टोटल आपको 5 रासायनिक समीकरण को संतुलित कराए। इस 5 रासायनिक समीकरण के माध्यम से आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को आपको संतुलित करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको
बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।